नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कमलचंद शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज की आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। दीपावली से पूर्व देखो दोस्तों, आज 29 अक्टूबर 2021 है और आज कांस्टेबल भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के द्वारा आज कांस्टेबल भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो दोस्तों, जो भी पुलिस तैयारी के लिए इंतज़ार कर रहे थे, पुलिस भर्ती के लिए, कांस्टेबल भर्ती के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, उनका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। और कितने पद हैं दोस्तों? जो पुलिस कांस्टेबल के लिए भर्ती के लिए जो पद हैं वो 4,438 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। और दोस्तों, ये जो पद हैं वो किन किन के हैं? बटालियन में कांस्टेबल सामान्य, कांस्टेबल चालक, कांस्टेबल बैंड व पुलिस दूरसंचार के 4,438 पद हैं। कितने हैं? 4,438 टोटल पद हैं, जो कि उन पर जो विज्ञप्ति जारी हुई है वो टोटल पद है 4,438 हैं। और इनके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो दिनांक है 10 नवंबर से प्रारंभ होगा और अंतिम दिनांक है 3 दिसंबर तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। और फॉर्म जो भरे जाएंगे उसकी शुरुआत 10 नवंबर से होगी और अंतिम दिनांक है 3 दिसंबर। और इसकी जो संभावित डेट है, परीक्षा की जो डेट है वो दिसंबर या जनवरी माह है। कांस्टेबल सामान्य चालक व पुलिस दूरसंचार अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा ऑफलाइन प्रक्रिया OMR सीट पर से आधारित माह दिसंबर 2020 जनवरी 2021 में आयोजित किए जाने की संभावना है, जिसकी सूचना समाचार पत्रों वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित की जाएगी। भर्ती हेतु रिक्त पदों की गणना, योग्यता एवं पात्रता पर भर्ती प्रक्रिया इत्यादि विस्तृत विवरण पुलिस मुख्यालय के स्थायी आदेश संख्या 29/2021 में वर्णित है। किसी भी विवाद की स्थिति में उक्त स्थायी आदेश में वर्णित प्रावधानों को ही अंतिम माना जाएगा। और आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि जो आप आवेदन करोगे उसके लिए आवेदक को क्या होनी चाहिए? आवेदक की SSO ID उपलब्ध होनी चाहिए। और जिसके पास SSO ID नहीं है, जिसने नहीं बनाई है, तो वो sso.rajasthan.gov.in पर SSO ID बना सकता है। और अथवा SSO ID ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र पर भी निःशुल्क बनवाई जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, परीक्षा के शुल्क के बारे में बात की जाए तो सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, राजस्थान के क्रीमीलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, MBC वर्ग के जो आवेदक हैं, उन सभी के लिए जो फीस है वो 500 रुपये है। आर्थिक पिछड़ा वर्ग, राजस्थान के नॉन क्रीमीलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, MBC वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति शहरिया सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, MBC के वर्ग के ऐसे आवेदक अर्थात उन सभी के लिए क्या है? 400 रुपये शुल्क है। और दोस्तों, जो भर्ती परीक्षा होगी 4,438 पदों पर, उसके लिए लिखित परीक्षा प्रवेश पत्र विभाग द्वारा लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। डाक से किसी को भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। वेबसाइट पर लिखित परीक्षा हेतु ई प्रवेश पत्र उपलब्ध होने की सूचना समाचार पत्रों वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित की जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र रिक्वायरमेंट पोर्टल पर SSO ID से लॉगिन करने के पश्चात डाउनलोड कर सकते हैं। भर्ती हेतु रिक्त पद जो हैं वो जिला वाइज ये
सूची दे रखी है। जिला वाइज कितने कितने पद रिक्त हैं। आयुक्तालय जयपुर पुरुष 220, सामान्य 62, विधवा 25, परित्यक्ता 6। फिर आर्थिक पिछड़ा वर्ग में पुरुष 167, सामान्य 48, विधवा 19, परित्यक्ता 4, योग 238। ओबीसी वर्ग में 79 पुरुष, सामान्य 22, विधवा 9, परित्यक्ता 2। कुल टोटल जो है 112 पद है। और पुरुष की बात करें एमबीसी वर्ग में, तो एमबीसी वर्ग में 31 हैं, सामान्य 2 है, विधवा 1, परित्यक्ता 0 है। और टोटल पद जो एमबीसी वर्ग महिला के हैं वो 34 है। पुरुष के तो हो गए हैं 31 और महिला के हैं, और टोटल योग है 34। एससी वर्ग महिला पुरुषों की 57 है, और महिलाओं में सामान्य 17 है, विधवा 6 है और परित्यक्ता 1 है। और इसी प्रकार से एसटी वर्ग में है, और इसी प्रकार से शहरिया वर्ग में है। और टोटल जो पद हैं वो 818 पद हैं। और उनमें से भूतपूर्व सैनिक हेतु बैकलॉग पदों सहित 102 पद रिजर्व हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आयुक्तालय जयपुर में ये 818 पद टोटल खाली हैं। और उसके अलावा जयपुर ग्रामीण है, जिला करौली है, उनमें भी ये पद 71 और फिर 75 ये जो खाली हैं। सभी जिले वाइज आपको आप देख सकते हैं। जिले वाइज करौली जिला भीलवाड़ा में 184 पद हैं। जिला राजसमंद में 125 पद हैं। जिला चित्तौड़गढ़ में 163 पद हैं। और आयुक्तालय जोधपुर में 349 पद हैं। जोधपुर ग्रामीण में 96 पद हैं। और इस प्रकार से सभी जिलों के यहाँ दी हुई है। आप देख सकते हैं। दूर संचार की अलग से दे रखी है। पुलिस दूर संचार में है, पुरुष 52 है, टोटल पद 154 है। यहाँ योग दे रखा है, टोटल 154 पद हैं। कांस्टेबल चालक के हैं जो पद हैं वो भी यहाँ अलग अलग बटालियों में दे रखा है टोटल। जैसे 11वीं बटालियन RAC दिल्ली, इसमें हैं 14 पद हैं। फिर CID-CB इसमें 7 पद हैं। CID-IB इसमें 34 पद हैं। SDRF इसमें 13 पद हैं। और योग 68, अर्थात कांस्टेबल चालक के 68 पद हैं। कांस्टेबल सामान्य के जो TSP क्षेत्र के हैं वो टोटल कितने हैं 625 पद हैं। और कांस्टेबल जो चालक हैं वो TSP क्षेत्र के ये पद दिए हुए हैं। और इसके अलावा कांस्टेबल बैंड है। फिर इसके बाद में आरक्षण व्यवस्था के बारे में बताया है कि राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या F7/2 DOPA पार्ट 4 दिनांक 22/12/2015 के अनुसार सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए उपरोक्त 30% आरक्षण में से 8% विधवाओं के लिए और 2% विच्छिन्न विवाह तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक DOP पार्ट संख्या 3 के अनुसार की जाएगी। भूतपूर्व सैनिक है उसके लिए भी दिया हुआ है। फिर इसके बाद में TSP क्षेत्र के अनुसूचित जाति, जनजाति, शहरिया, आदिम जाति के लिए। तो दोस्तों इसमें जो फिक्स वेतन है वो 14,600 रुपये शुरुआत में मिलेगा। परीक्षा दिन 2 साल तक। भर्ती हेतु पात्रता योग्यता छूट क्या है? अभ्यर्थी भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का प्रधान नागरिक होना चाहिए। अभ्यर्थी देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन की व्यवहारिक ज्ञान, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कांस्टेबल, सामान्य पुलिस, दूरसंचार चालक हेतु
जिला पुलिस हेतु तो मान्यता प्राप्त स्कूल परीक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और RAC MBC बटालियन बैंड सहित हेतु मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। पुलिस दूरसंचार हेतु किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक विज्ञान या गणित कंप्यूटर के साथ विज्ञान में सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो दोस्तों 1 जनवरी 2022 को आधार मानकर की जाएगी, मतलब जो आयु है। और जो आयु बताई गई है वो टोटल क्या है कि निम्न तिथि के बाद जन्म नहीं हो। सामान्य वर्ग में 1/1/4 के बाद नहीं हो, निम्न तिथि से पूर्व का जन्म नहीं हो। पुरुष अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए पुरुष की 2/1/98 और महिलाओं की 2/1/93। EWS के लिए 1/1/2004 और पुरुष के लिए 2/1/93 और महिला के लिए 2/1/88 है। कांस्टेबल चालक आवेदक शारीरिक मापदंड जो राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 14 के अनुसार अभ्यर्थियों की ऊंचाई, सीने का माप एवं वजन निम्नानुसार होना अनिवार्य है। न्यूनतम ऊंचाई जो है 168 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुष के और महिला के 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर है न्यूनतम सीना केवल पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीने का फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिलाओं के ये लागू नहीं है। न्यूनतम वजन केवल महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए लागू नहीं है। 47.5 किग्रा होना अनिवार्य है। और यहाँ छूट दी हुई है नोट में, आप पढ़कर देख सकते हैं। चिकित्सीय मापदंड है नियुक्ति के लिए अयोग्यता। और यहाँ पर देखिए दोस्तों भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया जो है कांस्टेबल पद पर चयन राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 25 एवं राजस्थान पुलिस अधिनियम 2005 के नियम 28(3) के प्रावधान के अनुसार किया जाएगा। परीक्षा के सभी चरणों के कुल 200 अंक हैं। कितने अंक हैं 200 अंक है। जो लिखित परीक्षा है वो 150 अंक की है। कितने 150 अंक की है। और शारीरिक दक्षता जो परीक्षा है वो 30 नंबर की है। कितने नंबर की है 30 नंबर की। पुलिस कांस्टेबल सामान्य और पुलिस दूरसंचार के लिए और कांस्टेबल जो चालक है उसके लिए 20 नंबर की है। जो तैयारी पुलिस कांस्टेबल सामान्य के लिए कर रहा है उसके लिए 150 नंबर लिखित परीक्षा का पेपर होगा। और जो शारीरिक दक्षता है वो 30 नंबर की है और दक्षता परीक्षा नहीं होगी, लागू नहीं है इनके लिए। और कांस्टेबल चालक के लिए लागू है और बैंड वाले के लिए भी लागू है। और विशेष योग्यता जो NCC, होमगार्ड या पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा उपाधि प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित किए जाने वाले अंक जो हैं वो 20 नंबर है। इस प्रकार से टोटल कितने नंबर हो गए हैं, ये 200 नंबर हो गए हैं। लिखित परीक्षा का जो प्रश्न पत्र 150 अंकों का, उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और टोटल 150 प्रश्न होंगे तथा समय अवधि कितने घंटे की होगी, 2 घंटे की होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का देय होगा। गलत उत्तर देने पर प्रश्न के लिए निर्धारित अंक का 25% अंक काटा जाएगा, अर्थात नेगेटिव मार्किंग होगी। यह परीक्षा ऑफलाइन तथा OMR आधारित ऑफ एंड OMR बेस्ड होगी। प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम, अंकों का विवरण एवं प्रत्येक भाग के प्रश्नों की संख्या निम्नानुसार रहेगी। देखिए दोस्तों, जो विवेचनात्मक तार्किक योग्यता या कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान है वो 60 प्रश्न होंगे और 60 अंक के होंगे। कितने होंगे 60 प्रश्न होंगे और 60 अंक होंगे। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामयिक विषयों पर जो हैं वो 35 प्रश्न होंगे और 35 नंबर के होंगे। महिला एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनसे संबंधित कानूनी प्रावधानों नियमों की जानकारी, जो इससे संबंधित प्रश्न होंगे उनकी संख्या 10 होगी और उसके 10 अंक होंगे। राजस्थान
के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो उनकी संख्या 45 होगी और 45 नंबर होंगे। इस प्रकार से टोटल 150 नंबर के 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इस प्रकार से टोटल नंबर 150 हो गया है। और इसमें दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखना है कि इस लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 40% प्राप्तांक लाना अनिवार्य है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 36% प्राप्तांक लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, अपात्र माना जाएगा। न्यूनतम जो अंक है उनकी यहाँ क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है कि इतने अंक लाने पर ही आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा आप चाहे सीट खाली रह जाए तो भी उसमें पदों को खाली मान लिया जाएगा। आपको न्यूनतम शर्त पूरी करनी होगी, अर्थात 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों, और जो शारीरिक दक्षता है उसके बारे में ये पूरी विज्ञप्ति में लिखा हुआ है। इसमें शारीरिक दक्षता समस्त अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 5 किलोमीटर दौड़ होगी। कितनी होगी? 5 किलोमीटर दौड़ होगी, जो निम्नानुसार समय सीमा में पूर्ण किया जाना आवश्यक है। कांस्टेबल जो सामान्य है और पुलिस वाले हैं उसके पुरुष 25 मिनट में कर देंगे 5 किलोमीटर की दौड़, और महिला के लिए 35 मिनट का समय दिया जाएगा, पुरुष सैनिक के लिए 30 मिनट, और ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 30 मिनट, और इसके जो अंक होंगे वो 30 अंक होंगे। कांस्टेबल चालक, कांस्टेबल बैंड, इसके लिए पुरुष जो हैं उनके लिए 25 मिनट है 5 किलोमीटर की दौड़ के लिए, और महिला के लिए 35 मिनट है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 30 मिनट है, और ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति के 30 मिनट है, और इनका जो बाहर है वो अंक बाहर है वो कितने नंबर का है? 20 अंक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ हेतु केवल एक अवसर प्रदान किया जाएगा। शारीरिक मापतोल है, तो दोस्तों ये विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। सभी तैयार हो जाएं और अपने तैयारी को आज से ही प्रारंभ कर दें और अपने माँ बाप के सपने को साकार करें। तो दोस्तों, धन्यवाद।